Hello everyone, welcome back to Catalyst YouTube channel and today we are going to discuss about the topic polygenic inheritance। तो जो टर्म पॉलीजेनिक है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है पॉली और दूसरा है जीन। तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, तो और जीन के बारे में तो पिछले दो वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेसिक सा मतलब ये होता है कि जब मल्टीपल जीन्स किसी भी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ठीक है। अब जो फिनोटिपिक ट्रेट होता है वो दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, जो मेंडेलियन ट्रेट्स थे अभी तक हमने जो देखा वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास एक डोमिनेंट एलील था, एक रिसेसिव एलील था और एक डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस कर रहा था। अगर दो एलील हमारे पास प्रेजेंट भी थे तो हमारा जो फिनोटाइप था वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। यहीं पे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मल्टीपल एलील जीन्स होते हैं, एलील्स नहीं मल्टीपल जीन्स होते हैं जो कि किसी भी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं और इनको हम लेंथ, नंबर या वेट के टर्म्स में हम मेज़र भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम मैट्रिक ट्रेट भी बोल देते हैं। और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही जीन जो है वो डिसाइड कर रहा है कि क्या एक्सप्रेस होगा। ठीक। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या बताया गया कि एक्सप्रेशन इज ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द जीन। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब है कि एडिटिव इफेक्ट हो रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग क्रिकेट मैच खेलने गए और हमारे पास बॉल नहीं है, लेकिन हमारे पास टीम में 6-7 मेंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करो, एक बॉल लेके आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो मल्टीपल जीन्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि किसी एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो जाता है। द फुल ट्रेट इज शोन ओनली व्हेन ऑल द डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर कैरेक्टर है वो फुली एक्सप्रेस तभी होगा जब सारे के सारे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे। अगर कुछ इंटरमीडिएट एलील प्रेजेंट हैं या फिर कुछ रेसेसिव और कुछ डोमिनेंट एलील्स हैं तो वहाँ पे जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं देगा। और अगर सारे के सारे रेसेसिव प्रेजेंट हैं तो वो एक डिस्टिंक्ट ट्रेट और वो एक कंट्रास्टिंग ट्रेट हो जाएगा। ठीक। Environmental factors can also influence the expression of polygenic traits। Environmental factors भी हैं जो polygenic trait के expression को influence कर सकते हैं। अब इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। पहला है kernel color in wheat and दूसरा है human skin color। kernel का मतलब होता है कि जो गेहूं का दाना होता है उसके कलर की यहाँ पे बात हो रही है। अब एक चीज ये भी याद रखेंगे कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ पॉलीजीन है तो 3 फिनोटाइप एक्सप्रेस होते हैं, 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स हैं तो 5 फिनोटाइप एक्सप्रेस होंगे और 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स हैं तो 7 पेयर ऑफ फिनोटाइप एक्सप्रेस होंगे। अभी आगे हम देखेंगे भी तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। अब कर्नल कलर इन व्हीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल द पिगमेंट प्रोडक्शन। अगर हमारे पास 2 पेयर ऑफ जीन है, मान ले एक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी है और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये डार्क रेड के लिए कोड कर रहा है और ये वाइट के लिए कोड कर रहा है। तो जब इसका F1 प्रोजनी बनेगी तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट हमको कलर देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो इसका फिनोटिपिक रेशियो हमको मिलेगा वो मिलेगा 15:1। अभी आगे हम देखेंगे कि ये कैसे हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर वही बात करी गई कि अगर हमारे पास एक कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है और हमारे पास एक पेरेंट है जो कि होमोजाइगस रेसेसिव है और इनका अगर क्रॉस हो रहा है और F1 जनरेशन में हमारे पास जो प्रोजनी बन रही है वो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है और वो इंटरमीडिएट रेड टाइप का है। और जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो हमें 15:1 का रेशियो मिलेगा जिसमें 15 रेड कलर के होंगे और एक वाइट कलर का होगा।
अब F2 जनरेशन की बात कर लेते हैं, हमने सेल्फिंग कराई। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये डार्क रेड है, ठीक, बाकी 4 हमें मीडियम डार्क रेड मिल रहे हैं, 6 हमको मीडियम रेड मिल रहे हैं, 4 हमको लाइट रेड मिल रहे हैं और एक कंप्लीटली वाइट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो हो जाएगा 1:4:6:4:1। हमारे पास कितने पेयर ऑफ पॉलीजीन्स थे, 2, और यहाँ पे हमें फिनोटाइप कितने मिले, 5। टेबल में लिखा हुआ था ना, तो वही चीज़ है। यहाँ पे एक जो है ये डार्क रेड है और ये जो 4 हैं वो मीडियम डार्क रेड हैं, 6 मीडियम रेड हैं, 4 लाइट रेड हैं और 1 कंप्लीटली वाइट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है उस पे अगर हम आए कि जो ह्यूमन स्किन कलर होता है वो भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। अब हमें पता है कि ह्यूमन स्किन कलर इज कॉज्ड बाय अ पिगमेंट मेलानिन। जो मेलानिन पिगमेंट होता है हमारी स्किन में, उसकी वजह से हमारा जो स्किन का कलर होता है वो आता है। अब इसको हम मेलाटोनिन से नहीं कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि मेलाटोनिन जो होता है वो एक हार्मोन होता है। मेलाटोनिन जो है वो एक हार्मोन होता है और इसका काम कहाँ पे होता है, ये स्लीप वेक साइकिल में रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसको मेलाटोनिन से नहीं कंफ्यूज करेंगे। मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि ह्यूमन स्किन कलर को कॉज करता है। और डेवनपोर्ट ने इसके बारे में बताया था कि ह्यूमन का जो कलर है वो क्यूमुलेटिव जीन्स की वजह से आता है। और यहाँ पे 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो अगर हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी को प्योर ब्लैक है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या बात करी थी कि पूरा ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब हमारे पास ऑल डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अगर है तो ये प्योर ब्लैक बनाएगा और प्योर वाइट ऑल रिसेसिव होगा। और जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा वो मुलेटो कलर का होगा, ये एक इंटरमीडिएट कलर है, ठीक। अगर इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स हैं, तो हमें 7 फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक फोटो है जिसमें कि सारे ह्यूमन स्किन कलर को बताया गया है, दिखाया गया है। इसको देख के एक ऐड का याद आ रहा है कि वो क्लेम करते थे कि ऑल ब्लैक से ऑल वाइट सिर्फ 15 दिनों में। तो बस एक छोटा सा बात इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि कौवा चाहे जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगा ले, लेकिन वो अपने जीन्स बदल के हंस नहीं बन सकता है। और यहाँ पे जो पॉसिबल एलील के कॉम्बिनेशन है उसके गेमेट्स 8 गेमेट्स बनेंगे। और अगर हम F2 जनरेशन में 8 गेमेट्स अगर हम पनेट स्क्वायर बना के अगर हम क्रॉस कराएं तो हमें 64 स्क्वायर्स मिलेंगे, जिसमें हम 8 गेमेट्स एक साइड पे और 8 गेमेट्स दूसरी साइड पे रख के हम वहाँ पे पनेट स्क्वायर बना के उसमें देख सकते हैं कि हमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने बात करी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स के बारे में बात करी, ह्यूमन स्किन कलर और कर्नल कलर इन वीट, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। पढ़ते रहिए, और अगर कभी आगे चल के अगर आप पे कोई रेशियल कमेंट कर दे तो आप उससे ये बोल सकते हैं कि जिनके पास रिसेसिव एलील होते हैं वो डोमिनेंट एलील वालों पे कमेंट नहीं किया करते, या फिर अदर वे राउंड। अगर आपके मन में ये बात आती है कि किसी पे रेशियल कमेंट करना है, तो आप एक बात ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि सामने वाले के पास में आपसे ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं।